ईरानी मीडिया का बड़ा दावा है और वो बड़ा दावा इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं क्योंकि दोनों ही तरफ से आपने देखा यूएसए के अब्राहम लिंकन कैरियर पर हमले की खबर आ रही है। ये बहुत बड़ी खबर है। Two persons inside her. Full blast injury. Oh my God. दोस्तों, ईरान की तरफ से हो रहा है हमला और इन सब के बीच आपको हमने दिखाया है कैसे दोबारा दूसरे दौर का हमला इजराइल की तरफ से भी ईरान पर किया गया। लेकिन क्या इसका पलटवार है? क्योंकि एक बहुत सनसनीखेज खबर निकलकर सामने आई। जिन युद्धपोतों के जरिए ईरान को झुकाने की कोशिश लगातार अमेरिका की तरफ से की जा रही थी, उस युद्धपोत पर ईरान की तरफ से मिसाइल दाग दी गई। यह खबर कहां से निकली, कहां से आया ये दावा, वो आपको दिखाएंगे। कई और महत्वपूर्ण खबरें हैं, जैसे ईरान की तरफ से हुए हमले, तेल अवीव, मैं बार बार बता रहा हूं, 3 शहर तेल अवीव, हाइफा और होलून, ये इजराइल के 3 शहर बुरी तरह से थर्राए हुए हैं। उनकी तस्वीरें लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं, वो भी आपको दिखाऊंगा और दिखाऊंगा और भी बाकी देश जो धमकी देने पर उतर आ रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच मुसलमानों का गुस्सा मुस्लिम समाज के साथ साथ देश के मतलब दुनिया के अलग अलग कोने से किस तरह से आवाज उठ रही है खामेनेई साहब के जाने के बाद अमेरिका के खिलाफ और अमेरिका परस्त लोगों के खिलाफ, वो भी दिखाता हूं। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। सबसे पहले खबर ये देखिए, ईरान इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स क्लेम्स इट लॉन्च 4 बैलिस्टिक मिसाइल फ्रॉम साउदर्न ईरान टारगेटिंग द यूएसएस अब्राहम लिंकन। अब्राहम लिंकन जो समंदर में तैनात है, जो IRGC है, यानी कि ईरान की सेना की तरफ से दावा किया गया, उन्होंने बैलिस्टिक मिसाइल 1 2 नहीं 4 बैलिस्टिक मिसाइल दागी हैं। लेकिन अभी फिलहाल क्या नुकसान अब्राहम लिंकन को पहुंचा या इसकी क्या पुष्टि है नहीं हो पाई है। लेकिन फिलहाल ये दावा IRGC की तरफ से है कि उन्होंने 4 बैलिस्टिक मिसाइल युद्धपोत पर अब्राहम लिंकन पर दाग दी है और इसको लेकर खबर भी चल रही है। देखिए, सुनते जाइए खबर पहले। ईरानी मीडिया का बड़ा दावा है और वो बड़ा दावा इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं क्योंकि दोनों ही तरफ से आपने देखा यूएसए के अब्राहम लिंकन कैरियर पर हमले की खबर आ रही है। ये बहुत बड़ी खबर है। अगर इस खबर में दम है और ये सही है तो जो अमेरिकी विमान वाहक सबसे शक्तिशाली पोत है उस पर ईरान का तो दावा है कि ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया, 1 2 नहीं 4 बैलिस्टिक मिसाइलों से दावा किया। लेकिन ये ईरान का दावा है, ईरान का दावा है कि उसने हमला कर दिया है। अब आइए एक और जरा देखिए, ऑयल टैंकर, उस पर एक हमला हुआ, ये हकीकत की खबर है और ये पुष्टि हो चुकी है इसकी। देखिए, स्काई लाइट नाम का ये ऑयल टैंकर है, इस पर हमला किया। 2 persons inside her. तो स्काई लाइट पर जो हमला हुआ उसकी वीडियो मैंने आपको दिखाई। स्काई लाइट पर जो हमला होने के बाद हड़कंप बसता हुआ नजर भी आया है कि चूंकि कई ऐसे ऑयल टैंकर्स हैं या ऑयल शिप हैं जो बाहर खड़े हुए हैं, उनमें इस बात की बड़ी जद्दोजहद है कि कैसे भी करके अंदर पहुंचा जाए। ये देखिए एक और वीडियो उसी से जुड़ा हुआ, जरा देखते चलिए। This is my ship. Full blast engine room. This accommodation finish. तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में पूरी तरह से पाबंदी है, ऐसा दावा किया जा रहा है। और सबसे पहले जो हमला हुआ वो हमला इसी इलाके में हुआ, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में। पहला ये शिकार माना जाएगा जब से ईरान और अमेरिका वाला तनाव, ईरान और इजराइल वाला तनाव हुआ, उन सब के बीच। देखिए एक और खबर निकल कर सामने आई।
Oh my God. तो कुवैत में भी ये हमले की तस्वीर है, जहां कैंप बना हुआ है, वहां पर ये हमला हुआ। इसके अलावा जरा देखिए और तो एक मिसाइल की तरफ ईरान ने मिसाइल दागी है बेट शमीस इलाके में। ये यरूशलेम के पश्चिम में स्थित है, वहाँ पर एक बड़ा हमला ही माना जा रहा है। और भी कही है, इजराइल में भी बहुत भारी तबाही की देखी वीडियो। ये इजराइल में भारी तबाही की तस्वीरें निकलकर सामने आई जब ये तबाही वहाँ पर हुई, क्योंकि इजराइल ने अटैक किया। एक और वीडियो देखिए, ये वीडियो कहाँ से है? फिलहाल ये एआई वीडियो है, हालांकि पता लग रहा है, लेकिन लिखते हैं कैसे कायरों ने खामनेई के घर पर अटैक किया था उस समय का ये वीडियो। मतलब वीडियो तो नहीं है, ये एआई वीडियो है। ये एक घर था बेट शमीर इजराइल में, वहाँ पर जब हमला हुआ उसके बाद के हालात, क्योंकि ये तस्वीर इसलिए और ज़रूरी हो जाती है क्योंकि सेंट्रल कमांड जो अमेरिका है, उसकी अमेरिका सेना की सेंट्रल कमांड ने एक वीडियो जारी किया था जिसमें बताया कि खामनेई साहब का घर ऐसा था। फिर हमने 3 बंकर ब्लास्टर पर से 30 ब्लास्टर जो बंकर्स हैं उनसे हमला किया। तो जो बंकर में के अंदर तक छुपे हुए लोग होते हैं उन पर भी हमला हो जाता है। ऐसी ही कुछ तस्वीर जारी की गई थी और इसके बाद अब ईरान की तरफ से भी जारी की जा रही कि हम भी हमला कर रहे हैं और हमारे हमले का क्या क्या असर हो रहा है। ये भी देखिए, ईरानियन हाइपरसोनिक मिसाइल यहाँ पर इजराइल में गिरी है। ये पूरा इलाका फला फूला अच्छा बेहद खूबसूरत नज़र आता था, अब तबाही हर तरफ नज़र आ रही है। तबाही वाली तस्वीर है। अब आइए ये देखिए, कुछ कैजुअल्टीज़ भी वहाँ पर हुई हैं, ऐसा दावा किया जा रहा है। जैक्सन हिंकल कहते हैं कि इजरायली कैजुअल्टीज़ एंड बेट शिमेश में, यानी कि बेट शिमेश में बड़ी कैजुअल्टीज़ हुई हैं। यानी एक एक करके अब हकीकत निकल कर आ रही है कि जो ईरान ने हमला किया उसका क्या असर पड़ता हुआ नज़र आया। इसकी वीडियो भी है, वीडियो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए वीडियो। तो ये भी एक तस्वीर वहां से निकली कि कैसे। अब आइए हाइपरसोनिक मिसाइल का असर क्या रहा, जरा देखिए बेट हमीज इलाके में। ये ईरान की तरफ से हाइपरसोनिक मिसाइल दागी गई, उसके बाद धुआं धुआं नजर आ रहा होगा। ये ठंड वाला धुआं नहीं है जो कोहरा पड़ जाता है, वैसा कुछ नहीं है। ये हमले के बाद, तबाही के बाद का जो धुआं होता है वो है। अब इसे मिसाइल का धुआं माने, हाइपरसोनिक मिसाइल का माने, आग की वजह से माने, या फिर जो बिल्डिंग जमींदोज हुई उसकी वजह से माने, जो भी है, लेकिन फिलहाल तबाही का मंजर वहां देखने को मिला। ईरान हैज असैसिनेटेड इजरायली एयरफोर्स कमांडर तोमर बैर। एक तोमर बैर है, उनकी मौत की खबर निकलकर सामने आई है। जहां एक तरफ अभी टॉप कमांडर्स, वो टॉप कमांडर्स जो खामनेई साहब के साथ बैठक कर रहे थे, उनकी मौत की खबर थी जब इजराइल और अमेरिका ने हमला किया था। और यहाँ पर भी ये खबर निकल कर आई कि हाँ, ईरान के हमले में इजराइल के एयरफोर्स कमांडर की मौत हुई है, ऐसा दावा किया जा रहा है। खैर, एक और वीडियो देखिए जरा। ये MQ-9 रीपर ड्रोन है, बहुत महंगा ड्रोन माना जाता है अमेरिका का। दावा ये है कि भाई ईरान ने मार गिराया $35 मिलियन का अमेरिकन MQ-9 रीपर ड्रोन मार गिराया है। ये भी एक खबर, जहाँ एक तरफ दावा युद्धपोत पर हमले का, तो ये भी एक खबर निकल कर आई कि कैसे रीपर ड्रोन को हवा में ही मार गिराया ईरान ने, क्योंकि तनाव के बीच कई खबरें हैं। अब आइए जाते जाते खबर देखिए, प्रेसिडेंट ऑफ द ट्रूथ ऑफ सैल्यूटरी मूवमेंट के जो प्रेसिडेंट है वो क्या बता रहे हैं, मारे गए लोगों की तादाद सुनिए। Breaking news: estimated 32 American soldiers got murdered in Bahrain, 41 of them murdered in Qatar,
and 63 of them murdered in United Arab Emirates. And also 37 Israeli soldiers got murdered in. तो ये पूरा डेटा इन्होंने बताया है कि भाई क्या हुआ, जो ईरान ने हमला किया उसमें 173 सैनिक मारे गए, 37 अगर इजराइल के हटा दिए जाए तो 136 अमेरिकी सैनिकों की मौत अब तक हो चुकी है। और ख़ास बात यह है कि जो व्यक्ति है ना, ईरान के पैरोकार नहीं है। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।